Good morning, everyone. In the last classes, we will discuss about unit cell and crystalline lattice. Now we will know about crystalline lattice. What are the meaning of crystalline lattice? Now we are going to discuss about lattice. We know that all constituent particles in crystalline solid are arranged in regular sequence in 3D arrangements. If we match their center points, then it will draw a lattice-like structure. This is called crystalline lattice. इसी को क्या कहते हैं बच्चों? crystalline lattice. अब देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है. तो crystalline lattice के बारे में आपने पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था. अभी मैं इसके बारे में कुछ इंडिकेट करता हूँ क्या होता है. तो 2D में कुछ इस तरीके से होगा. वेविकन जितने भी हैं उनकी जो ये आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ मैं 2D में. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से आएंगे, यहाँ 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 यहाँ. अब इनके सेंटर पॉइंट्स ये रहेंगे. ऐसे ही यहाँ इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर मैं 3D में रिप्रेजेंट करता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा. तो यहाँ इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से आएंगे अगर 3D में आप रिप्रेजेंट कर देते हो तो. अब इनको अगर आप मिला के देखते हो तो कुछ एक इस तरीके की जो स्ट्रक्चर नजर आएगी. ये जो स्ट्रक्चर नजर आती है इसी को आप क्या कहते हो? क्रिस्टलाइन लैटिस. इसी को क्या कहते हो? क्रिस्टल लैटिस. ठीक है. इसमें अब आपने अलग से स्टडी किया था कि इसका कोई भी स्मॉलेस्ट पार्ट, जैसे मान लो ये पार्ट ले लेता हूँ ये वाला, तो ये पार्ट अपने आप में क्या कहलाएगा? यूनिट सेल. ऐसा करके आपने लास्ट क्लास में स्टडी किया था. तो ये जो यूनिट सेल आती है, इसके अलावा यहाँ पे देखा गया है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे इनमें 6 पैरामीटर लिए गए. क्या लिए गए? 6 पैरामीटर्स, जिनकी हेल्प से इनको अपन कैलकुलेट कर पाए या इसको टाइप वो एक्सप्लेन कर पाए. और वो 6 पैरामीटर्स कैसे वो ध्यान देते हैं अपन. तो इसमें 3 चीजें देखी गई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट. इनको लेके 3 इंडिकेटर काम में लिए गए. ABC ये पैरामीटर्स काम में लिए गए. और 3 पैरामीटर्स इनके बीच बिटवीन फॉर्म होने वाले एंगल अल्फा, बीटा और गामा. तो ओवरऑल 6 पैरामीटर्स यूज लिए गए. और इन 6 के बीच में जो भी रिलेशन बन रहा था उस रिलेशन को लेके एक साइंटिस्ट ने नोटिस किया जिनका नाम था ब्रेवे. तो ब्रेवे ने क्या नोटिस किया? ब्रेवे जो ताऊजी थे इन्होंने नोटिस किया कि ABC और अल्फा, बीटा, गामा का रिलेशन 7 टाइप से पॉसिबल नजर आ रहा था क्रिस्टलाइन लैटिस में. ये प्रैक्टिकल करके देखा गया तो 7 टाइप का रिलेशन आया. इसलिए टोटल क्रिस्टलाइन लैटिस 7 टाइप के मिलते हैं अपने को. आपसे कोई भी पूछे टोटल टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस, वो थे 7. अब इन 7 में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो कल भी अपन ने रीड किया था कि कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं या अदर्स पोजीशन पे भी. तो इस प्रकार जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था वो कॉर्नर पे है या कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पे, उस हिसाब से जो आपके 7 कंस्टिट्यूएंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग टू 7 टाइप क्रिस्टलाइन लैटिस पढ़े. इसकी टोटल नंबर कितने हैं? 14. यानी डिफरेंट प्रकार से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था. उस हिसाब से इसके टोटल नंबर, अगर आपसे कोई पूछे क्रिस्टलाइन लैटिस, टोटल नंबर तो होते हैं 14. टोटल टाइप है 7. यूज किया गया 6 पैरामीटर की हेल्प से. बाकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ वो अकॉर्डिंग टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट. ओके, लेट्स क्लियर. अब देखो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं. अपन एक एक को डिटेल में समझते हैं, फिर लास्ट में एक चार्ट दूंगा जिसकी हेल्प से आप इजी गोइंग इसको एक्सप्लेन कर लोगे. तो क्या होता है देखिए, जस्ट बहुत इमेजिनरी चैप्टर है. इमेजिनरी में नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत सिंपल है. जस्ट इमेजिन करिएगा. जैसे मान लो सबसे पहले आता है क्यूबिक. तो क्यूबिक जो क्रिस्टलाइन लैटिस है, इसमें क्यूब में क्या होता है देखो कुछ इस तरीके से आता है क्यूब. तो ये A आ गया, ये B आ गया, इसको क्या मान लिया C. तो क्यूब में क्या होता है? A इक्वल B इक्वल क्या आएगा? C. इनके बीच में बनने वाले एंगल अल्फा, बीटा एंड इधर गामा. तो ये अल्फा, बीटा और गामा भी आते हैं. वो कितने आते हैं? 90 डिग्री. यही होता है आपका क्यूबिक क्रिस्टलाइन लैटिस. यानी इसमें पैरामीटर्स क्या होंगे? ABC आपस में इक्वल होंगे, लेंथ, विड्थ एंड हाइट इक्वल होती है. साथ साथ यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा जो इनके बिटवीन एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं? 90 डिग्री. ओके, लेट्स क्लियर. ये हो गया यहाँ पे रिलेशन. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है. ये आपको 3 प्रकार के अरेंजमेंट दिखाएगा. सबसे पहले दिखाएगा प्रिमिटिव, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे. दूसरा दिखाएगा आपको ये फेस सेंटर. तीसरा दिखाएगा बॉडी सेंटर.
हेड सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड। बना के दिखा देता हूँ मैं फटाफट। प्रिमिटिव तो इसी में बना देता हूँ। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कहाँ पे होंगे? कॉर्नर पे। ये हो गया प्रिमिटिव टाइप अरेंजमेंट। अब मैं फेस सेंटर्ड की बात करता हूँ बच्चों, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ आने चाहिए? आप खुद से मैच्योर हो अब तो। कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे। फेस सेंटर्ड का मतलब इसके अलावा जितने भी अपोजिट फेस है 1 2 3 4 5 6 ये हो गया फेस सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड और भी जी, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। कॉर्नर पे तो रहेंगे ही बच्चों, इसके अलावा कहाँ पे दिखाएंगे? बॉडी में। ये बस, ये हो गया आपका BC, जो हो गया FCG के लिए है। तो सबसे पहले आपका आ गया क्यूबिक यूनिट सेल, सॉरी क्यूबिक क्रिस्टलाइन लैटिस। उसके बाद में नंबर 2 आता है बच्चों यहाँ पे टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में बोल दीजिए, देखिए क्या होता है टेट्रागोनल। नंबर 2 आता है टेट्रागोनल। ठीक है, यहाँ पे इसको कई जगह बॉडी सेंटर क्यूबिक भी बोला गया है। टेट्रागोनल में क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ इस तरीके का होता है आपका टेट्रागोनल। ये आप C मान लो, इसको B मान लो, इसको A मान लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? A इक्वल B आएगा, इज नॉट इक्वल C आएगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा इनके बीच में जो भी एंगल बनेंगे वो कितने रहेंगे? 90 डिग्री। कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। इसमें एक स्पेसिफिक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ 2 प्रकार की यूनिट सेल मिलेगी, एक तो प्रिमिटिव, दूसरी मिलेगी बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक बार कॉर्नर पे दिखाने हैं आपको। नेक्स्ट वाले में क्या बना देना है बच्चों? यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा सेंटर में बना देने हैं। तो इसमें सेंटर में बना के दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया बॉडी सेंटर्ड, ये हो गया प्रिमिटिव टाइप, क्या हो गया आपका टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के बाद में आता है ऑर्थोरोम्बिक। नंबर 3 है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उससे पहले एक चीज और क्लियर कर देता हूं। यहाँ देखिए, ये A है, ये B है, ये C है। A B C आपस में इक्वल बिल्कुल भी नहीं होंगे। साथ साथ यहाँ पे जो एंगल बनेगा, चाहे अल्फा हो, बीटा हो, चाहे गामा हो, तीनों एंगल कैसे आएंगे? 90 डिग्री। और ये बेटा स्पेसिफिक केसेस में 4 टाइप मिलेंगे। 4 टाइप कौन कौन से? प्रिमिटिव भी मिलेगा आपको, फेस भी मिलेगा, एंड भी मिलेगा और बॉडी भी। अब देखिए इनको बना देते हैं फटाफट। तो पहला प्रिमिटिव तो इसी में बना देता हूँ मैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कहाँ होंगे? कॉर्नर पे। ठीक है, और दूसरा आता है फेस। फेस में क्या होगा? कुछ इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। पहले चारों बना लेते हैं अपन। अगला आता है फेस। तो फेस में क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ आएंगे? कॉर्नर पे। इसके अलावा कौन फेस पे दिखा देना? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ आएंगे? फेस के बाद में आता है एंड। एंड में क्या देखना है कि अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे रहेंगे, 2 अपोजिट फेस पे। ओके, अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ आएंगे? फर्स्ट तो कॉर्नर पे आएंगे बच्चों, सेकंड किस पे आएंगे भाई? 2 अपोजिट पे, सॉरी एंड के बजाय बॉडी की बात कर रहे हैं तो सेंटर में आएंगे। इस प्रकार आपका जो ऑर्थोरोम्बिक आता है उसमें टोटल 4 टाइप की यूनिट सेल्स होती है।
जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे हो सकते हैं, कॉर्नर विद फेस हो सकते हैं, कॉर्नर विद टू अपोजिट फेस, कॉर्नर विद बॉडी। इस प्रकार इसको 4 टाइप से अपन कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, लेट्स क्लियर। ये हो गया आपका ऑर्थोरोम्बिक। नंबर 4 आता है बच्चों मोनोक्लिनिक। इसमें क्या होता है, ABC आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इसमें दो एंगल अल्फा बीटा अल्फा और गामा तो 90 आ जाते हैं और बीटा इज नॉट 90। ये किस तरीके से बनाते हैं, देखो इस तरीके से बनाते हैं कुछ। ये होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे जो एंगल आएंगे, यहाँ 90 एंगल बनेगा, यहाँ 90 बन जाएगा इधर से, लेकिन यहाँ जो एंगल बनेगा वो इज नॉट 90 आएगा। तो अल्फा बीटा गामा। अब इसमें देखो दो प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं, एक तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रिमिटिव टाइप होता है, एक होता है एंड सेंटर इजी। मतलब एक बार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस पे दिखाओगे भाई, यहाँ पे देखेंगे, कॉर्नर पे तो रहेंगे बच्चों। ये तो हो गया प्रिमिटिव। दूसरा बनाना आपको ये हो गया आपका। अब इसमें एंड सेंटर का मतलब पहले कॉर्नर पे बना दो और टू अपोजिट फेस। ठीक है, ये हो गया आपका दो टाइप का मोनोक्लिनिक। लेट्स क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोनोक्लिनिक के बाद में नेक्स्ट आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं। देखिए नंबर 5 आता है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ जो एंगल बनता है ना इनके बीच में, ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच में दिखा सकते हो आप, यहाँ से यहाँ मिला के। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 120 बनेगा, बाकी एंगल 90 बनेंगे। तो यहाँ पे इस एंगल को आप बोलोगे गामा, बाकी अल्फा बीटा देखो यहाँ पे, और ये जो एंगल बनेंगे आपस में वो कितने रहेंगे, 90। तो यहाँ दिखाएंगे आप अल्फा बीटा 90 रहेगा, गामा रहेगा 120। ए बराबर बी होगा, लेकिन इज नॉट इक्वल सी। इसके लिए ये हो गया ए, इसको ले लो, ये ले लो सी। ठीक है, इसमें केवल एक ही प्रकार की यूनिट सेल होती है, कंस्टिट्यूएंट प्रिमिटिव डेट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। हेक्सागोनल, उसके बाद में आता है ट्राइगोनल। नंबर 6 आता है आपका ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में क्या होता है, देखिए सिंपल है ये भी, ट्राइगोनल। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है ट्राइगोनल आपका। ठीक है, मिक्स करके इस तरीके का रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि आपस में ए बी और सी इक्वल आएंगे। ए के बराबर बी आएगा, बी के बराबर क्या आएगा, सी आएगा,
और इन सब के अलावा एक स्पेसिफिक जो पॉइंट की बात है, इनके बीच में एंगल चाहिए, यहाँ से देखो यहाँ से देखो, ऑल एंगल इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे, बस 90 नहीं। सही तौर पे बोला जाए तो आपका जो क्यूबिक सेल है उसी को आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए कि उनका एंगल 90 ना रहे, बाकी एज इट इज सेम है। ये आपका हो गया ट्राइगोनल, ये एक ही टाइप का होगा, केवल प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। लास्ट आता है ट्राइक्लिनिक, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है यार। ट्राइक्लिनिक क्या होता है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। ट्राई का मतलब 3, तो नंबर 7 है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक क्या होता है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। ना तो इसमें ए बराबर होगा, ना बी बराबर होगा, ना सी बराबर होगा, ना अल्फा बराबर, ना बीटा बराबर, ना गामा बराबर। किसी तरीके से बना दीजिए कुछ इस तरीके का, ऐसे अजीब सा बना दो। यहाँ कोई भी एंगल 90 नहीं होना चाहिए, बस यहाँ दिखने में 90 दिख रहा है लेकिन होता नहीं है। ओके, ये भी एक टाइप का होगा, केवल प्रिमिटिव टाइप का। तो ओवरऑल क्या थी, यूनिट सेल्स के अकॉर्डिंग इसको 14 संख्या मिली अपने को, टोटल टाइप 7 थे। पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अब फटाफट इनका एक चार्ट बना देता हूँ क्या होता है, उसको आप समराइज रख लेना। फर्स्ट आपने देखा क्यूबिक, फर्स्ट क्या देखा आपने, क्यूबिक। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ए इक्वल बी इक्वल सी है, अल्फा बीटा और गामा तीनों आ गए 90 डिग्री। ओके, इसके अलावा यहाँ पे टाइप कौन कौन से थे, प्रिमिटिव था, दूसरा था इसमें बॉडी सेंटर, तीसरा था फेस सेंटर। ओके, लेट्स क्लियर। नंबर 2 आपने देखा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या था, ए इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, अल्फा बीटा और गामा तीनों कितने आ रहे थे, 90 डिग्री। ठीक है, इसके 2 टाइप्स मिले थे आपको। फर्स्ट तो मिला था आपको प्रिमिटिव और सेकंड मिल गया था सेकंड टाइप क्या था, इसी। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से तो कॉर्नर पे था, सेकंड इसमें हाँ बॉडी सेंटर। नेक्स्ट आता है, इसको थोड़ा अलग ही मार्क कर देता हूँ किस टाइप से यूनिट सेल। ओके, नंबर 3 आपने रीड किया ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या था, ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, अल्फा बीटा गामा तीनों यहाँ पे 90 डिग्री थे। ये चारों टाइप से था। प्रिमिटिव था एक तो, फर्स्ट आपका प्रिमिटिव है, सेकंड इसमें था बॉडी सेंटर, थर्ड था एंड सेंटर, फोर्थ था फेस सेंटर। चारों टाइप से मिलेगा। अगला आता है नंबर 4 आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में ए बी से आपस में इक्वल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे अल्फा और गामा 90 डिग्री था और यहाँ पे बीटा इज नॉट 90 था। ये आपको 2 टाइप से मिल रहा था, एक तो आपको एंड सेंटर के तौर पे मिल रहा था, दूसरा मिल रहा था प्रिमिटिव। तो ये 2 टाइप था, प्रिमिटिव एंड सेंटर। ओके, दैट्स क्लियर। इसके अलावा बात आती है यहाँ पे मोनोक्लिनिक के बाद में नंबर 5 आपने देखा हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या था बच्चों, हेक्सागोनल में एक स्पेसिफिक बात थी कि यहाँ जो एंगल आ रहा था ए बी इक्वल था, इज नॉट इक्वल सी था, अल्फा और बीटा का जो एंगल था वो 90 था, लेकिन गामा स्पेसिफिक यहाँ 120 डिग्री था। ये ध्यान रखना है, ये भी 1 टाइप का था, केवल प्रिमिटिव टाइप। ओके, लेट्स क्लियर, प्रिमिटिव है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नंबर 6 आता है आपका ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में क्या था, एबीसी भी बराबर है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल बट नॉट 90, और ये था आपका केवल प्रिमिटिव टाइप, ये भी प्रिमिटिव। ओके, दैट्स क्लियर। अगला आता है बच्चों 7 नंबर पे था आपका ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ट्राइक्लिनिक क्या कहता है कि यहाँ एबीसी कुछ भी बराबर नहीं होगा, ना ही अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे। ये सबसे खतरनाक है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये भी केवल प्रिमिटिव मिलेगा। और देखो टोटल नंबर देखो, 3 2 5 4 9 2 11 3 4
हो गया 14। देख लीजिए टाइप कितने थे, 7 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है ना, ये 6 पैरामीटर के बीच में रिलेशन है। और इसके अकॉर्डिंग इसमें देखो यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ अरेंज है उस हिसाब से, ये 3 टाइप, ये 2 टाइप, ये 4 टाइप, ये 2 टाइप, ये 1 टाइप। ओके, दैट्स क्लियर। ओवरऑल आपके 14 यूनिट्स क्रिस्टलाइन लैटिस हो गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।